साथियों, गिरीश कथा संगीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आप सबके लिए प्रस्तुत करते हैं मनसुख महाराज के अनसुने किस्से में महाराज विजयसेन जो चंदन नगर के राजा हैं और उनकी महारानी का स्वर्गवास हो चुका है, जो अपनी पुत्री के साथ रहते हैं। एक दिन रात्रि में उनको बहुत ही खूबसूरत स्वप्न आया। जब उनकी नींद खुल गई, वो सोचने लगे। बहुत सुंदर सपना था। फिर उनके मन में विचार आ गया, मेरे योग्य राज्य के लिए कोई वारिस भी चाहिए और ये जो सपना साकार कर दे, उससे भला कौन ज्यादा योग्य हो सकता है। तो ये मेरे पास बहुत सुंदर अवसर हाथ में आ गया है और मेरा जो ये सपना साकार कर देगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राजपाट उसको दे दूंगा और मेरे बाद वो पूरे राज्य का मालिक बन जाएगा। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आप सभी को लेकर के चलते हैं सपनों की दुनिया में, जहां एक महाराज ने सपना देखा है। सपना तो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो, सारी दुनिया सपना देखती है और ये सारी दुनिया स्वयं एक सपना ही है। ये संसार जगत सब सपना, सुतदारा कोई नहीं अपना। यहाँ अपना तो कोई नहीं है, परंतु जिसके सपने साकार हो जाते हैं वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है और समझना भी चाहिए साथियों। अब एक महाराज ने क्या सपना देखा है, वो हम विस्तार पूर्वक आपको सुनाते हैं एक सुंदर हिंदी कथा संगीत में। एक राजा ने एक रात में सपना देखा। वो एक बहुत सुंदर बगीचे में गया और वहां चांदी का पेड़ लगा हुआ लहरा रहा है। और उसकी डालियां झूम झूम करके उस बगीचे की शोभा को बढ़ा रही हैं। राजा बहुत खुश हुआ ये सपना देख करके, और सपना देखते देखते जब उसकी नींद खुल गई तब उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। राजा बहुत दुखी हुआ, सोचने लगा, अरे मैं सपने में बहुत अच्छा आनंद ले रहा था और अचानक ये मेरी नींद टूट गई। अब वो दूसरा दृश्य मेरे आंखों के सामने कैसे आएगा। तो राजा ने विचार करने लगा। राजा के एक पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। तो राजा सोचने लगा कि जो मेरा सपना साकार करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। उससे योग्य वर मुझे कहां मिलेगा। अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से करता हूं, किसी राजा के बेटे से करता हूं, वो मेरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा और पता नहीं मेरी जनता के साथ कैसा व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा अथवा बुरा व्यवहार करेगा। ये राजा जो है विजयसेन, जो चंदन नगर का है, बहुत ही दयालु राजा है। सोचने लगा, मन में विचार करने लगा और सोचते सोचते कुछ उदास हो गया। प्रातः काल हुई, स्नान ध्यान किया, किंतु राजा का मन नहीं लग रहा था। मन वही सपने में खोया हुआ था। ये दृश्य जब उसकी पुत्री ने देखा, और पुत्रियां बहुत जल्दी अपने पिता का भाव पहचान लेती हैं, बहुत ध्यान देती हैं। तो पुत्री ने पहचान लिया कि आज हमारे पिताजी कुछ उदास मालूम पड़ते हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो बोली, हे पिताजी बताओ छिपाओ नहीं, आज कैसे परेशान हैरान हो। कौन चिंता के चक्कर में चित पड़ गया, कुछ न देते हमारी तरफ ध्यान हो। लड़की कहने लगी। फिर उसी अंदाज में पिता ने जवाब दिया लड़की को, पेड़ चांदी का सपने में देखा सुता, मोतियों के थे जिसमें लगे प्यारे फल, चूमती थी जमी डालियां झूम कर, पुष्प पुखराज के थे खिले ज्यों कमल।
पिता की बात को सुनकर लड़की चौंक गई। ये क्या कह रहे हो पिताजी? पिताजी बोला, बेटी मैंने रात में एक बहुत सुंदर सपना देखा है। सपने में मैं एक बहुत सुंदर बगीचे में गया हूं और वहां एक चांदी का पेड़ लगा हुआ है और उसकी डालियां झूम झूम कर सारे बाग की शोभा को बढ़ा रही हैं। मुझे बहुत आनंद आया बेटी, बहुत आनंद आया, और उसी में मेरा मन जो है खोया हुआ है और वही मैं सोच रहा हूं कि वो सपना मेरा कैसे साकार हो। बेटी बोली, स्वप्न पर सत्य विश्वास करते पिता, सपने सच्चे न होते हैं संसार के। काम जाकर के कुछ देखो दरबार में, मत पड़ो फिक्र के जाल बेकार में। लड़की कहती है कि पिताजी, संसार में सपने सच नहीं होते हैं और ये व्यर्थ की बातें अपने दिल से निकाल दो और दरबार में जाकर के पिताजी कोई अपना काम देखो। राजा बोला, बहकी बहकी ये बातें न बेटी करो, उम्र थोड़ी है तेरी तजुर्बा नहीं। पेड़ चांदी का सपने में देखा है जो, जग में होगा वो बेशक कहीं ना कहीं। महाराज कहने लगा अपनी पुत्री से कि बेटी, तुम्हारी उम्र बहुत कम है और अपने बड़ों से बहस नहीं करते हैं। और जो मैंने सपना देखा है वो संसार में कहीं न कहीं अवश्य होगा। लड़की हंसने लगी और मुस्कुरा करके बोली, पिताजी अगर आप उसे यहां मंगा दें तो मैं भी देखूंगी, मुझे तो बहुत खुशी होगी देख करके। और मैं तो आपकी तसल्ली के लिए कह रही थी कि सपने सच नहीं होते हैं। अगर आप सपना सच करा दो तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। तो राजा बोला, बेटी चिंता मत करो, मैं सपना सच करके दिखवाऊंगा। राजा यही सोचता सोचता अपने दरबार में आया और उसने बीड़ा रखा दिया। ये बहुत पहले की बात है। पहले महाराज लोग ऐसे ही काम करते थे। कोई उनका काम होता था, कोई बड़ा काम, तो उसके लिए वो बीड़ा रखा देते थे और अपने योद्धाओं में ऐलान कर देते थे कि जो योद्धा ये काम कर देगा उसको मैं अमुक इनाम दूंगा। तो राजा ने वही किया। राजा ने 5 पान का बीड़ा जो है रखा दिया और वहां पर एक सुंदर सी तलवार रखा दी और फिर ऐलान किया कि जो ये बीड़ा खा करके पता लगाएगा और पेड़ चांदी का ढूंढ करके मेरे दरबार में लाएगा और मेरा सपना साकार कर देगा, उसको मैं अपना आधा राज इनाम में दे दूंगा और अपनी बेटी माधुरी का विवाह भी उसके साथ में कर दूंगा। राजा की घोषणा को सुनकर जितने भी योद्धा थे सहम गए। लालच तो है मन में इनाम का, परंतु मंजिल का तो पता नहीं कि मंजिल कहां है। अरे सपने में लोग सोच रहे हैं कहीं सच होते हैं और कहीं चांदी का भी पेड़ हो सकता है जो महाराज कह रहे हैं। कोई नहीं उठा। सभी योद्धाओं ने अपनी गर्दनें जो है नीचे झुका ली। महाराज के 2 मुख्य सेनापति थे। एक का नाम तेज सिंह था और एक का नाम कूर सिंह था। और जैसा दोनों का नाम था वैसा ही दोनों का काम भी था। कूर सिंह जो है वो अंदर से उतना ईमानदार नहीं था, वफादार नहीं था, परंतु तेज सिंह जो था वो अंदर से भी वफादार था और बाहर से भी वफादार था। उसने जब देखा कि कोई योद्धा नहीं उठ रहा है तब वो स्वयं उठ करके आया और उसने वो 5 पान का बीड़ा जो है खा लिया और बोला, लो ये बीड़ा चबाता हूं महाराज, मैं करके सपने को सच्चा दिखाऊंगा, मैं छान डालूंगा सारी जमी एकदम, ढूंढ कर पेड़ चांदी कलाऊंगा मैं। महाराज
मैं तुम्हारा सपना साकार करूंगा और मैं पूरी धरती को छान डालूंगा और जहां भी चांदी का पेड़ होगा वहां से मैं ढूंढ करके ले आऊंगा महाराज। महाराज ने तेज सिंह के पीठ पर हाथ फेरा और बोले, शाबाश तेज सिंह, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी कि तुम ही ये काम कर सकते हो और मेरी उम्मीद जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई। और जाओ, अब तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है और तुम अपनी मंजिल में सफलता मिले तुमको। तेज सिंह महाराज को सिर झुका करके वहां से चल देता है घोड़े पर सवार होकर के। और जो महाराज विजय सेन की पुत्री है माधुरी, उसको पता चला कि तेज सिंह जा रहा है चांदी का पेड़ ढूंढने के लिए और महाराज की बेटी तेज सिंह से पहले से ही प्यार करती थी, परंतु उसने उसको बताया नहीं था। परंतु जब माधुरी को पता चला अब तो तेज सिंह जा रहा है और पता नहीं लौट करके भी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी मंजिल है जिसका कोई पता नहीं, तो क्या भरोसा किया जा सके कि आदमी जो है मंजिल को पूरी करके लौट के आएगा अथवा नहीं आएगा। तो माधुरी ने दासी को भेजा और तेज सिंह को बुलवाया और कहा कि जा रहे हो तुम मंजिल पे और मंजिल को तुमको पता नहीं है। जब आंखें ही नहीं है तब कैसे यकीन होगा कि मंजिल तुमको मिल जाएगी। तेज सिंह कहता है कि कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं होती है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तेज सिंह बोला कि मैं सारी जमीन को तिल तिल छान मारूंगा और कहीं न कहीं जहां भी चांदी का पेड़ होगा मैं अवश्य ला करके महाराज का सपना साकार करूंगा। और जब तक ये सपना मैं साकार नहीं कर लेता मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। तो माधुरी समझाती है महाराज विजय सेन की पुत्री कि परदेश में जा रहे हो और थोड़ा स्त्रियों से बच करके रहना, सावधान रहना, किसी के मोह जाल में मत पड़ जाना। वो बोला कि ठीक है राजकुमारी साहिबा। और तेज सिंह जो है माधुरी से मिल करके चल देता है। वहां चलते चलते आगे बहुत एक बियावान जंगल में पहुंचता है। उसको पार करने के बाद एक बहुत सुंदर बगीचा उसको नजर आता है, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी अनुपम शोभा है। तो जब उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि रे मुझे जाना तो बहुत जरूरी काम से है, मेरी मंजिल तो बहुत ही आवश्यक है, परंतु ये बगीचा जो है इतना सुंदर है जो मैंने आज तक जीवन में कहीं नहीं देखा है और अब मैं इस बगीचे को रुक करके थोड़ा अवश्य देखूंगा और उसके बाद ही मैं अपनी मंजिल पर आगे बढ़ूंगा। तो तेज सिंह के मन में यही। तेज सिंह ने अपने घोड़े को रोका और उसको बांध दिया और बगीचे के अंदर घुस गया। जब अंदर का दृश्य देखा तो बहुत ही मनमोहक दृश्य, सुंदर सुंदर फव्वारे लगे, कुएं, बैठने के लिए सुंदर स्थान बने, तरह तरह के फूल। वो घूमने लगा। घूमते घूमते उसको एक सुंदरी की आवाज सुनाई दी। तो ठहर गया, आवाज को सुनने लगा। फिर आवाज की तरफ आगे बढ़ता चला गया और वो सुंदरी जो है वो तेज सिंह के सामने आ गई और बोली, नौजवान यहां से भाग जाओ, ये जादूगर का चमन है और नहीं तो अभी आकर के जादूगर तुम्हारा 1 मिनट भी बंद कर देगा। क्षण भर भी ठहरा अगर जाए मुफ्त में जान, जादूगर का ये चमन है परदेसी जवान, भाग जाओ शीघ्र यहां से। तेज सिंह बोला कि हे देवी, तुम कौन हो और तुम मेरे ऊपर क्यों दया दिखा रही हो? तो सुंदरी बताती है
कि मैं तो जादूगर के चक्कर में फंस गई हूं। ये जादूगर जो है मुझे जादू से हर करके ले आया है और यहां बंदी बनाए हुए है। मैं कहीं नहीं जा सकती इसके बाहर, और मैं जैसे ही जाऊंगी तो जादूगर को पता चल जाएगा और वो मुझे मार डालेगा। किंतु तुम उसके बंधन में भी नहीं हो, तुम भाग सकते हो, तुम यहां से भाग जाओ, शीघ्र करो। तो नौजवान तेज सिंह बोला कि जान जाए तो मेरी बला से, अब मैं जब तक तुमको उसके फंदे से नहीं निकाल दूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सुंदरी बहुत आग्रह करती है कि तुम अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो, भाग जाओ यहां से। परंतु वो मना कर देता है कि मैं कहीं हरगिज हट करके नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।